अल्फा 50 में जाके आपके बनते हैं लगभग 1 करोड़ 46 लाख रुपए। एंड यहाँ जो रिटर्न है वो 158% आपको ज्यादा मिला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो 3 ऑफ माय अल्फा सीरीज। इस वीडियो में हम जानेंगे कि निफ्टी अल्फा 50 निफ्टी 50 से बाकी अदर मार्केट इंडेक्सेस से कैसे बेटर है और कितना बेटर है। एंड अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो सिर्फ डेटा एंड फैक्ट्स को एनालाइज करके आप अपने लिए बेस्ट जजमेंट खुद ले सकेंगे। तो फिर चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको सबसे पहले जाना है गूगल पर, आपको जाके लिखना है निफ्टी अल्फा 50 रूल। कि यहाँ से हम फैक्ट शीट को ओपन कर लेंगे। ये हमारी फैक्ट शीट है। हमें इस इंडेक्स को कंपेयर करना है निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 की भी फैक्ट शीट को ओपन कर लिया। हमने इन दोनों की फैक्ट शीट ओपन कर ली है। ये वाला हमारा निफ्टी अल्फा है एंड ये हमारा निफ्टी 50 है। ठीक है, यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे टोटल रिटर्न को। दोनों की टोटल रिटर्न में हमें क्या मिला है। ठीक है, टोटल रिटर्न में इंक्लूड होता है आपका प्राइस मूवमेंट रिटर्न प्लस अदर कॉर्पोरेट एक्शंस। कॉर्पोरेट एक्शन मींस जैसे कि डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस शेयर्स। तो यहाँ पर हम क्वार्टर टिल डेट एंड ईयर टिल डेट में निफ्टी अल्फा 50 में आप देखेंगे कि इसने हमारा दिया है 0.73% का रिटर्न। वहीं निफ्टी 50 ने आपको -3.53 का रिटर्न दिया। ठीक है, इसकी बैक एंड स्टोरी को समझने के लिए निफ्टी अल्फा 50 में कौन से स्टॉक्स हमने रखे हैं तो आप वीडियो 2 को जाके जरूर देख लें। ठीक है, पिछले एक साल में निफ्टी 50 ने जहां 15% का रिटर्न बना के दिया है, वहीं निफ्टी अल्फा 50 ने 20% से भी ऊपर का रिटर्न बना के दिया। ठीक है, एंड 5 साल में जहां निफ्टी 50 ने अप्रोक्सीमेटली 13% का रिटर्न बना के दिया है, वहीं 5 साल में अल्फा 50 ने 19.5% का CAGR दिया है। CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इस कि 19.5% से हर साल उसने हमको इतना रिटर्न बना के दिया। ठीक है, तो आप देखोगे कि दोनों में लगभग 6 to 7% का रिटर्न में वेरिएंस है। ठीक है, जो लगभग 50% से भी ऊपर का हो जाता है। अब आप बोलोगे ठीक है, कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करने के लिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक एक्सेल शीट बनाई हुई है कि इस डिफरेंस से लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। एंड वहीं आपको कंपाउंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है और उसका रूल कितना इंपॉर्टेंट होता है वो भी समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं अपने एक्सेल पर। ठीक है, इस वाली रो में ये सारा डेटा निफ्टी 50 का है। इस वाली रो में ये डेटा सारा निफ्टी अल्फा 50 का है। ठीक है, यहाँ पर हमने पीरियड लिया, पीरियड हमने लिए मंथ्स में। ठीक है, 60 मंथ हमारे हो गए 5 ईयर्स, 12 5 60। ठीक है, हर एक अजम्पशन बेसिस पे हमने अज्यूम किया कि हर महीने हम सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया आपका 3 लाख रुपए का। ठीक है, दोनों जगह। और ये हमने वो रेट लिया है जो हमने उस शीट में देखा था। ठीक है, हमने दोनों के ये वाले रिटर्न लिए हैं। ठीक है, अल्फा के भी और निफ्टी 50 के भी, टोटल रिटर्न 5 साल के। ठीक है, तो सेम अगर 5 साल में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, इस एनुअल रेट से आपको कंपाउंडिंग का इंपैक्ट मिलता है। ये हमारी कैलकुलेशन को करने के लिए हमने मंथली रेट निकाला हुआ है। इसको आप अभी इग्नोर कर दें। अभी आप ध्यान दीजिए इस वाले नंबर पर। ठीक है, आपको यहाँ समझ में आएगा कि मंथली 5,000 इन्वेस्ट करके आपको 5 साल बाद 4,23,000 रुपए मिलते हैं निफ्टी 50 से एंड 5,09,000 रुपए मिलते हैं निफ्टी अल्फा 50 से, जो कि इस वाले इन्वेस्टमेंट से 20% का रिटर्न आपको फालतू मिलता है 5 साल। ठीक है, अब आप यहाँ बोलोगे ठीक है यार, 5 साल में लगभग 70,000 रुपए का इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है, पर बहुत ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, यही मैं आपको रूल समझाता हूँ कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। अगर आपको नहीं पता है तो एक छोटा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ। अगर आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं 10% पे, ठीक है, एक साल बाद ये हो गए आपके 110 रुपए। ठीक है, उसके एक साल बाद ये 110 पे आपको 10% मिलेगा, तो ये आपके हो गए लगभग 121 रुपए। ठीक है, जहां सिर्फ 10 और 10% में आपको मिलना चाहिए था 20% रिटर्न, वहां आपको जाके मिला है 21% का रिटर्न। ये जो एक्स्ट्रा 1% मिला है ना, यही कंपाउंडिंग का इंपैक्ट हो। अब आप बोलोगे ठीक है 1% मिल गया, ठीक है, पर इससे इंपैक्ट कितना बड़ा। तो ये हमारी शीट है। तो अभी ना कंपाउंडिंग का आपको मैं एक इंपैक्ट समझाने के लिए कि हम जितना लंबा ये इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना ही बड़ा इसका इंपैक्ट आता है। जैसे सपोजिंगली अभी ये जो डेटा हमारा है ये हमने 5 ईयर्स का बनाया हुआ है। ठीक है, सपोज हम इसको कर लेते हैं 10 ईयर्स का हम डेटा बना लेते हैं। तो आप देख रहे कि यहाँ जहाँ आपके महीने के 5,000 रुपए 10 साल में निफ्टी 50 में तो बनेंगे लगभग 12 लाख रुपए एंड अल्फा 50 में वो आपके बनेंगे 18 लाख रुपए। ठीक है, तो देख लोगे सिर्फ इस 6% लगभग 6% के वेरिएंस से लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट जाके 51% बन गया। ठीक है, एंड अगर आप, क्योंकि हम इसको लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तरह समझ रहे हैं, अगर आप इसको 20 साल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपके निफ्टी 50 में बनते हैं 56 लाख रुपए। ठीक है, और आपके निफ्टी अल्फा 50 में जाके आपके बनते हैं लगभग 1 करोड़ 46 लाख रुपए। ठीक है, एंड यहाँ जो आपका जो रिटर्न है वो 158% आपको ज्यादा मिला है। तो यही इंपैक्ट है कंपाउंडिंग का।
अगर आपने मेरी इस सीरीज की लास्ट की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अल्फा स्टॉक्स क्या होते हैं। दूसरी वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि एनएससी के वो रूल्स एंड मेथोडोलॉजी क्या होती है जिसके बेसिस पर आप एक पूरे पूल में से अपने लिए टॉप 50 अल्फा 50 स्टॉक्स को कैसे सर्च कर सकते हैं। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन एड्स वैल्यू टू योर पोर्टफोलियो जर्नी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं। ठीक है, एंड चैनल की नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एंड अवेयरनेस आपसे मिस ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।